बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारान से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इमरान खान साहब की एक और कामयाबी की। और इमरान खान साहब इतने ज़्यादा मकबूल है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी 15 साल अगर सिर्फ सहाफ़त की ज़िंदगी देखी जाए उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, हमने हर तरह से सर्वेज़ देखे, रिपोर्ट किया, लेकिन जो जाकर लोगों से बात की जाए उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और फिर कहा जाता है जी इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई हुई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर आप नारान में और इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में आएँ तो लोग 2/3 अक्सरियत भी जो है ना वो लोगों से बात की जाए तो वो कम नज़र आती है। यानी इससे भी ज़्यादा लोग इनके साथ हैं और बहुत ज़्यादा सरारे। और ख़ास तौर पर अब जिस तरह से महंगाई हुई है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पर भी लोगों के खदशात हैं। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पर जनाब, वोल्टेज नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था। वो यहाँ पर जो यानी सियाहत है उसके लिए इमरान खान बहुत कोशिशें कर रहे थे, नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। ये पहली दफ़ा हुआ, नई जगह इस तरह से देखी जा रही थी कि एक ही स्पॉट है तो उसके आगे पीछे करीब और ज़्यादा जगह ढूंढी जाए, ताकि मुझे एक साहब ने कहा, एक होटल के मालिक ने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ, कहते कि जी इमरान खान इस तरह से काम कर रहा था कि देखिए आप यहाँ आए हैं, यहाँ अगर आप 1-2 दिन गुजारते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इमरान खान अगर यहीं पर जगह डेवलप करते हैं तो आप एक आध दिन और ठहरेंगे, तो वहाँ पर फिर रोज़गार इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर आप कहीं ठहरेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पर आप हर तरह की सर्विसेज वहाँ पर लेंगे, दुकानदार भी वहाँ पर, फिर रोज़गार के लिए लोग। फिर ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिर सर्दियों के सीज़न में, यानी वही जो लोग यहाँ सियाहत में आते हैं गर्मियों में, उसी को लेकर वो जो बचत है उसी से गुजारा करना होता है। तो ये इलाके डेवलप इमरान खान सब कर रहे थे और ये उनकी सोच नज़र आ रही थी। अच्छा, यही पूरे पाकिस्तान के लिए उनकी थी कि सियाहत के लोगों को बुलाया जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, उसको डेवलप किया जा सके। फिर ना इस तरह लोड शेडिंग थी, ना इस तरह से महंगाई थी, इतनी ज़्यादा महंगाई कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इमरान खान को याद कर रहे हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ के लोग कहते हैं जी हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, जो लोग पाकिस्तान भर से यहाँ पर आते हैं उनसे पूछते हैं, कोई एक आदमी मिलता है 1000 में कि जनाब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो। और अभी तो और महंगाई होनी जिस तरह इमरान खान सब कह रहे हैं, तो लगता है कि और ज़्यादा अभी मामलात ख़राब होंगे मौजूदा हुकूमत के लिए, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी लगता है और बढ़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बरह रास्त थी, तो मैंने कहा ना लोग जिस तरह से महसूस कर रहे हैं फौरी, मतलब लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी ज़्यादा, तो इससे लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, और हमेशा हमारे यहाँ तारीख़ में ये रहा कि बहुत कम ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने 5 साल की मुद्दत से आगे भी सोचा हो, क्योंकि वो कहते हैं जी 5 साल में ऐसा कर दो। खुद मुझे ये सीनियर साफ़ी हैं बाबर डोगर साहब ने बताया कि जी शहबाज शरीफ को किसी ने जब मीटिंग में कहा कि जनाब ये एनवायरनमेंट के लिए आप ये झील बनाएं, फ़लाँ बनाएं, ये काम करें, ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, आगे चले, या जंगलात का इस तरह से कहें या कुछ और, या डैम का, तो इस तरह की जब बात करते थे ना, कुछ इस तरह के मनसूबी, तो शहबाज शरीफ कहते थे आप मुझे क्या बता रहे हैं आप मुझे बताएं जो नज़र आए चीज़ें, यानी इस तरह के पुल हो, जिस तरह आपने मेट्रोज़ देखी हैं, फ़लाँ देखा है, जो उठा हुआ जहाँ से लोग गुजरे नज़र आए वोट्स के लिए, कि नज़र आए कि जनाब ये काम हुआ है, लेकिन नस्लों के लिए आगे नहीं सोचा जा रहा। इमरान खान साहब ने डैम्स की तरफ सोचा, इमरान खान साहब ने माहौलियात की तरफ सोचा, इमरान खान ने ये सोचा अब ये अगर आपने टूरिज़्म को डेवलप करना है तो ये तो नहीं हो सकता कि आप 5 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा वो कर देंगे, टाइम लगता है। पहले आप उधर उसको कानून साजी करेंगे, इस जगह की तयन करेंगे, फिर उसकी पूरी एक फिजिबिलिटी तैयार होगी, इन्वायरमेंट फिजिबिलिटी, फिर उसको पास कराना, एक लंबा प्रोसेस होता है। फिर वहाँ तक फैसिलिटीज़ लेकर जाना, फिर वहाँ पर लोगों कहना जी इन्वेस्ट करें, फिर वहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट में यानी होटल वगैरह दीगर जगह हैं वो डेवलप होने में लोगों तक, वो एक लंबा प्रोसेस। तो इमरान खान साहब कोशिश इस तरह की करते रहे कि लॉन्ग टर्म चीज़ें हों। FATF नून लीग के दौर में आप देखिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ब्लैक लिस्ट की मुसलसल कोशिश होती नहीं, ग्रे लिस्ट में जाता है नून लीग के दौर में। और फिर क्या कि इमरान खान साहब के दौर में ये मुसलसल कोशिश होती रही कि जनाब पाकिस्तान को दोबारा वाइट लिस्ट में लेकर आया जाए FATF के। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप जानते हैं कि एक ऐसा इदारा बना हुआ है आलमी सतह पर जो देखता है कि जनाब गैर कानूनी तरसील ना हो रही हो रकम की। बेसिकली इसका ये है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ और दीगर इस तरह से रकूम की हुंडी वगैरह और ये सब कुछ, इसके हवाले से कानून साजी करनी, कितना आपका मरबूत निज़ाम है। अच्छा, इसमें हमें बहुत से डबल स्टैंडर्ड नज़र आते हैं। आप देखेंगे बहुत से ममालिक ऐसे हैं, अगर आप स्कोर देखें तो पाकिस्तान उससे कहीं आगे रहा, कहीं आगे था, लेकिन ग्रे लिस्ट में और वो वाइट लिस्ट में थे। अब इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इस पर कानून साजी भी की गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया, आसान काम नहीं था। जबकि आप देख लीजिए कि ख़ुद
DGISPR ने अपने हालिया बयान में ये बात कही है कि जी भारत की फुल लॉबिंग थी कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। भारत मुसलसल कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग जाएंगी। ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि जी सिर्फ नॉर्थ कोरिया और ईरान, जहाँ लेन देन कोई नहीं करेगी, इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, लैंडिंग नहीं होती कि जनाब ये तो मुल्क ब्लैकलिस्ट है, और आपकी इकॉनमी तबाही की तरफ चली जाती है। अब ईरान के पास तो तेल है जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो अपनी खुराक का भी काफ़ी हद तक इंतजाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इस तरह का मुल्क नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो पाकिस्तानी कोशिशें करता रहा और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। अब आप देखिए इसका जब वाइल्ड लिस्ट का मामला है कि पाकिस्तान ने इतनी अमल दरामद कर दिया कि अब इजलास में कहा जा रहा है अब तो कोई वजह ही नहीं रह गई और पाकिस्तान को हर वक्त वाइट लिस्ट होना चाहिए इतनी लॉबिंग के बाद भी। लेकिन ये जो बना परसेप्शन अगर आप देखें कि जनाब अब ये हो गया है, तो इस हुकूमत ने 2 महीने में ऐसा क्या किया है? ये तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे जी हमने कुछ किया, कोई किया है? कोई कानून साजी बताएं। FATF के हवाले से कानून साजी किसने की? इमरान खान ने की। इनकी अपोजिशन के बावजूद की। इन्होंने उस वक्त NRO मांगा, नैब के सारे कवानीन 34 तकरीबन 33-34 तरामीम ये लेकर आए जो अब इन्होंने कर दी हैं कि जनाब हमने तरामीम करनी है, नैब को ख़त्म करो तो हम FATF में तुम्हारा साथ देते हैं। ये कहा गया कि ये कोई इमरान खान का ज़ात का या उनकी पार्टी का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है, इसमें ये मत सोचें, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नेशनल सिक्योरिटी इशू है, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की कौमी मईशत, पाकिस्तान की बका का मसला है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, जो मर्जी हो जाए। उस वक्त उन्होंने सियासत की, तो अब आके उन्होंने ये कानून साजी कर लिया, NRO लिया। यही असल मकसद था। उस वक्त अगर मुल्क की सालमियत, मुल्क की मईशत, अवाम का ख्याल होता तो FATF में साथ आते, लेकिन वो नहीं किया। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने देखें कितनी मुखालफत इनकी झेली, FATF के बिल पास करवाया और ये सब कितने उस वक्त खिलाफ होते रहे कि जनाब इसने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, नहीं किया। तो जहाँ मुल्क का मफाद था, इमरान खान साहब आखिरी हद तक गए हैं उसमें, चाहे उनकी हुकूमत चली गई, उनको नुकसान हुआ, पॉलिटिकली उनको नुकसान हुआ, कहा जी बड़ा सख्त है, मगरूर है, किसी से बात नहीं करता, फलां फलां फलां, ये उन्होंने किया। तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने सिर्फ 1 या 2 ऐसे रह गए पॉइंट्स जिस पर मुकम्मल अमल दरामद ना हुआ हो, यानी 34-35 में से सिर्फ देखिए 1 या 2 ऐसे अमल दरामद हो गया। तो अब तो कोई, यानी इससे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद 25-30 पर किया हो और अमल दरामद, जो पॉइंट्स दिए गए कि जी ये आपने काम करना है, मसलन जो जिन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं उनको सज़ा दिलवानी है, उनके अकाउंट्स बंद करने हैं, इस तरह की जो इदारे हों जहाँ पर ये शक है उनको बंद करना है, उनकी चीज़ें अपने पास लेनी है और इस तरह का मैकेनिज़्म बैंकिंग सेक्टर बनाना है, फलां 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 जो भी। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उस पर अमल किया। तो ये अब इमरान खान साहब से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो छीनने की कोशिश की जाएगी उनकी हुकूमत से, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं, हकीकत, उसको आप झुटला नहीं सकते। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आपने देखा कि इसी हुकूमत के होते हुए बहुत सी चीज़ें सामने आई, क्योंकि ये अब तक ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से निकाल के कोई चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बनाया जा सके, कभी उनकी ज़ात के हवाले से, कभी मुल्क के हवाले से, मईशत के हवाले से। लेकिन नज़र आया कि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई, 6% हमने देखा है कि ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरसीलात ज़र, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख की एक्सपोर्ट्स हुई और ज़राअत में तरक्की हुई, हर शोबे में तरक्की नज़र आई। और इस हुकूमत ने जो इकनॉमिक सर्वे जारी किया उसमें आप देख लीजिए, ख़ुद इस हुकूमत को जब जारी करना पड़ा, चीफ जो इकॉनमिस्ट था उसने इस्तीफ़ा दे दिया, उस पर दबाव डाला जा रहा था कि जनाब चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन फैक्ट्स ये गलत नहीं कर सके और ख़ुद शर्मिंदा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें करते रहे। लेकिन फिर अगर मगर के साथ नहीं, ये देखे ना ये है वो है, तो ये उसके करीब भी नहीं। खुद अब दिखा रहे हैं कि जी हमारा दौर जो है ये हम अगर 1 साल पूरा करते हैं तो तरक्की की शरह नीचे जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी में इमरान खान के दौर में कमी आई। ये इनके दौर के फैक्ट्स हैं, ये जो रिपोर्ट लेकर आए हैं, और ख़ुद कह रहे हैं हमारे दौर में जनाब बेरोज़गारी बढ़ेगी, मईशत नीचे जाएगी, हर तरह से हम इमरान खान की जो परफॉर्मेंस थी उससे कम होंगे। और ये ख़ुद ये बता रहे हैं। एसेट रिकवरी यूनिट और नैब ने इतनी रिकवरी की इमरान खान के दौर में कि जनाब पिछले 17 साल में नहीं हुई। नून लीग पीपल्स पार्टी का दौर मिला भी दे तो नहीं हुई, इतनी इमरान खान के दौर में, यानी करप्शन के खात्मे के लिए इतना काम हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद, और ये ढूंढ कुछ रहे थे, निकल कुछ रहा है। इमरान खान साहब के हक़ में चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने देखा कि सामने आई हैं जहाँ इनको शर्मिंदगी का सामना हुआ है। खुद ये जाते हैं, अब जिस तरह मलिक रियाज वाली कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू की तो फिर उनको गिरफ्तार करें, उनसे पूछें, तो जहाँ भी ये जाते हैं इनको चीज़ उल्टी पड़ती है। और अब ये FATF का जो भी मामला है इसका क्रेडिट ये इमरान खान से छीना नहीं जा सकता, वरना दिखा दे 2 महीने में इन्होंने कुछ किया हो, कोई एक कदम उठाया हो, तो जो भी क्रेडिट है वो इमरान खान की हुकूमत को जाएगा और पूछा जाएगा कि जी आपके दौर में ये क्यों होता है, हमेशा पाकिस्तान में आपके दौर में ही एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ती, आपके दौर में ही क्यों इस तरह होता है कि जनाब सिर्फ दिखावे की चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। और जो अपने यानी सियासी कॉस्ट पर
अनपॉपुलर होते हुए मुल्क की खातिर डिसीजन ले रहा होता है, उसके साथ आप क्या सलूक करते हैं। अब ये भी एक इसका इम्पैक्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। कहा जाएगा देखें जी कि कहा था ना ताकतों ने कि जी इमरान खान को हटा दो तो माफ़ कर दिया जाएगा, तो इमरान खान को हटाया है, देखो हमें माफ़ी मिल गई, FATF वाला मामला सारा सेटल हो गया, हम वाइल्ड लिस्ट में आ गए, ये था देखो, इसलिए इमरान खान को निकालना ज़रूरी था। क्या हम फिर इस तरह के फैसले करेंगे? एक चीज़। और दूसरा मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है, माफ़ी नहीं मिली। अगर माफ़ी मिली हुई तो फिर IMF जो है वो हमारे साथ इतनी सख्ती अभी भी क्यों कर रहा है? वो तो अब फिर बहुत नरम हो जाए। तो जनाब जो लेटता है ना उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। आपने लेट के भी देख लिया, तो आप मुझे बताएं कि कितनी को आपको यहाँ पर माफ़ी मिल गई, कितना को आपके साथ बहुत कितना बड़ा आला काम हो गया, क्या कुछ आपको दे दिया गया है। और ज़्यादा वो आपको निचोड़ेंगे, और ज़्यादा आपको पीछे लेकर जाएंगे, और ज़्यादा आपसे लकीरें निकलवाएंगे। तो जब आप ग़ुलामी करते हैं तो फिर ये होता है, ग़ुलामी में कोई आज़ादी की चीज़ नहीं होती। ग़ुलाम जो होता है फिर उसको और ज़्यादा ग़ुलामी में धकेला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप इस चीज़ को भी देखें कि IMF का जिस तरह से है, सारी चीज़ें उनकी मानी जा रही हैं, उसके बावजूद कहा जा रही है IMF कुछ नहीं है, अभी मज़ीद हमें इक़दाम करने होंगे, जब बजट पास होना है तो बिल्कुल IMF के मुताबिक होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको तज्ज़िया नहीं दे रहा, ये इनके बयानात हैं, मिफ्ता इस्माइल के बयानात हैं, उसके मुताबिक जनाब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब से FATF का क्रेडिट आप इसलिए भी नहीं छीन सकेंगे कि इतनी ज़्यादा लॉबिंग के बावजूद आगे बढ़ना ये आसान नहीं था। जो अब साबित हो रहा है कि जनाब उनके ख़िलाफ़ थी आलमी ताकतें, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का काम किया कि कोई जवाज़ तो होना चाहिए ना जी, किस वजह से जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इतनी लॉबिंग की गई कि क्यों ना पाकिस्तान को वाइट लिस्ट किया जाए। तो इतने ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तान ने काम किए, इक़दाम किए, मुश्किल फ़ैसले लिए कि लॉबिंग के बावजूद ये सब कुछ नहीं हो सका। आलमी ताकतों की मुखालफत के बावजूद वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सके और वो ग्रे लिस्ट में रहे। और फिर अब आकर ज़ाहिर उन्होंने भी दुनिया को दिखाना है कि जी क्या है, एक मुल्क सारा कुछ कर रहा है तो फिर तो सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा कि यार ये तो लॉबिंग होती है, जो कि मना है। तो ये सब ड्रामेबाजी है। और ये बात बड़े सीनियर साफ़ी भी करते हैं कि ये देखें ना, पाकिस्तान जैसे मालिक इन्होंने इस तरह के टूल्स रखे हुए हैं, IMF, FATF फलां, तो उन्होंने कुछ तो भरम रखना होता है। तो इस वजह से भी ये नहीं है कि जनाब पाकिस्तान अब सारा अमल दरामद भी करके दिखा दे, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ सलूक किया जा रहा हो। तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के क्रेडिट से ली नहीं जा सकती लाख कोशिशों के बावजूद। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।